हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपका स्वागत है एक नई क्लास के अंदर। और जैसा कि आपको पता ही है कि कल हमने द्विघात बहुपद है उसके बारे में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन किए थे। और आज हम शुरू करने वाले हैं 2.2 का क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है, इसमें 2.2 के अंदर 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं आपको, और 2 के अंदर जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 6 में से 3 मैं करवाऊंगा और 3 आपको करना। जो सरल है वो आपके लिए रखूंगा और जो हार्ड है वो मैं करवा दूंगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन के अंदर आपको अच्छे से समझ लेना है कि किस प्रकार से शून्य ज्ञात करना है और किस प्रकार उनके शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की जांच करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा है, इसको करो सबसे पहले सॉल्व। तो जैसा कि आपको कल बताया था कि जिस भी आप द्विघात बहुपद का शून्य ज्ञात करना चाहते हैं उसमें सबसे पहले उसको 0 के बराबर करो। यानी कि इसको आपको करना है 0 के बराबर, और ये 5 नहीं है, ठीक है, ये s है। 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको आपने 0 के बराबर कर दिया। और 0 के बराबर करने के बाद आपको क्या करना है, जो मध्य पद है उसके ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए, और वापस जोड़ो या घटाने पर वही संख्या वापस आ जाए। तो देखो भाई, इन दोनों का गुणा करो, क्या आ जाएगा, 4s² आना चाहिए गुणा करने पर, और घटाने पर आना चाहिए आपके 4s। तो बताओ, आप सोचो, दिमाग पे जोर डालो कि 4s माइनस 4s के ऐसे क्या टुकड़े किए जाए कि गुणा करने पर तो हमें मिल जाए 4s², और जोड़ने या घटाने पर हमें वापस माइनस का 4s प्राप्त हो जाए। तो देखो, इसमें ध्यान दो सभी बोर्ड पर। इसमें मैं टुकड़े करने वाला हूँ 2s और माइनस का 2s। जब गुणा करोगे तो आपको वापस वही माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4s हो जाएगा, और माइनस का 2s गुणा होगा अगर माइनस के 2s से, तो पहले चिन्ह गुणा होंगे तो माइनस माइनस सेम चिन्ह, तो सेम चिन्ह होने पर प्लस होता है हमेशा, ध्यान रखना भाई। तो माइनस माइनस प्लस, 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 4s गुणा s क्या हो जाएगा भाई, s²। तो यही चाहिए, गुणा करने पर 4s² आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पे माइनस का 4s आना चाहिए, जो कि आ रहे हैं। तो चलो इनके कर दो टुकड़े फिर, यानी कि 4s² माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। अब आप इसमें से देखो कि इन दोनों को एक साथ ले लो, इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। और इसमें से ऐसी चीज़ देखो कि जो कॉमन आ जाए, तो 2s इसमें भी आ रहे हैं, इसमें 4s आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब 2s तो कॉमन आ जाएगा इसमें भी। तो 2s को आप ऐसा करो कॉमन ले लो, तो यहाँ पे बच गया आपके पास में 2s, क्योंकि वापस गुणा करोगे 2 गुणा 2 4 हो गए, s गुणा s s² आना चाहिए। ऐसे चेक कर लेना आप कि भाई वापस गुणा करने पर ऊपर वाली पद आ रहा है नहीं आ रहा है, ऐसे जांच भी कर सकते हो आप। और यहाँ पे तो माइनस का 2s पूरा ही बाहर आ गया, तो यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, माइनस का माइनस, और यहाँ पे तो कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा है, तो -1 तो सब में कॉमन ही होता है, तो माइनस का 1 मैंने बाहर लिया है। तो देखो, यहाँ पे माइनस था वो बाहर आ गया, तो यहाँ हो गया प्लस का 2s, और यहाँ पे प्लस है प्लस है, इसका मतलब क्या है कि 2 माइनस गुणा में क्या है भाई, 2 माइनस गुणा में है, तो मैंने 1 माइनस को तो बाहर कॉमन ले लिया, पीछे क्या बच गया मेरे पास, माइनस, यानी कि यहाँ बच जाएगा आपके माइनस का 1 बराबर 0। अब देखो, वापस अगर गुणा करोगे तो ये माइनस का इस प्लस से गुणा करेगा तो माइनस का 2s आ जाएगा, और ये माइनस का 1 इस माइनस के 1 से गुणा करेगा तो माइनस माइनस प्लस 1 गुणा 1 हो जाएगा। यानी कि वापस गुणा करने पर ऊपर वाली पद आ रहा है, इसका मतलब ये कॉमन आपने जो लिया वो सही लिया। अब देखो भाई, इसमें से भी आपके ये वाले दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो ले लो इसको भी बाहर, यानी कि 2s माइनस 1 कॉमन आ गया, पीछे बच गया आपके, यहाँ से बच गया 2s, यहाँ से बच गया माइनस का 1 बराबर 0। अब आपको इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर कर दो, यानी 2s माइनस 1 बराबर 0, और यहाँ भी कर दो 2s माइनस 1 बराबर 0। अब देखो, समीकरण के इस तरफ अगर माइनस का है तो उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो कर दो इस तरफ उस तरफ भेज दो, प्लस का 1 हो गया, और इस तरफ 2 है वो गुणा में है, इसको मैं समीकरण के उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी कि s बराबर आपके मान आ गया 1/2। और जैसा कि ये दोनों बराबर है,
समान संख्या है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ x बराबर 1/2। यानी कि जो आपको द्विघात बहुपद दिया हुआ था उसके दो शून्यक होंगे, ये तो आपको ये देखते ही पता चल गया कि हाँ दो घात है, इसका मतलब 2 होंगे, और वो दोनों शून्यक 1/2 होंगे। ठीक है। अब इसमें आपको दिया हुआ है कि जांच भी करो आप कि इसके जो शून्यक आपने निकाले हैं वो सही है या फिर नहीं है। ठीक है। अब हम करने वाले हैं इसकी जांच। तो देखो भाई, जांच में आप क्या करोगे, पहले तो इस समीकरण की सहायता से शून्यकों का योग भी ज्ञात करोगे, शून्यकों का गुणा भी ज्ञात करोगे। उसके बाद जो आपको ये शून्यक आपने ज्ञात किए हैं मध्य पद के विभाजन विधि से, उसकी सहायता से आपको शून्यकों का योग करना है और उनका गुणा भी करना है। तो देखो, मैं मान लेता हूं कि शून्यक मेरे पास अल्फा और बीटा है। ठीक है। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का b/a, और माइनस b यानी कि माइनस का x का गुणांक बटा x² का गुणांक। x नहीं हो तो यहाँ पे s दिया हुआ है, इसका मतलब b जो होगा वो होगा s का गुणांक और a जो होगा वो होगा s² का गुणांक। तो देखो भाई, b आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का 4 माइनस, हाँ तो भाई सभी सामने ध्यान दो। तो देखो भाई, इसके शून्यक जो आपको प्राप्त हुए हैं वो हुए s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2। अब आपको क्या करना है कि इसके शून्यकों और गुणांकों के संबंध की सत्यता की आपको जांच करनी है। तो सबसे पहले देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो -b यानी कि जो s का गुणांक है यहाँ पे, तो s का गुणांक तो -4 है, तो यहाँ रख दो -4/a। क्या इसमें a है वो s² का गुणांक है, तो s² का गुणांक यानी कि 4। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस, यानी कि प्लस के 4/4 यानी क्या आ जाएगा आपके सामने, 1 आ जाएगा। और अल्फा गुणा बीटा क्या होता है, c/a, यानी कि अचर पद बटा s² का गुणांक। तो अचर पद आपको दिया हुआ है 1 और s² का गुणांक जो आपको दिया हुआ है वो है 4, यानी कि दोनों का गुणा आ गया आपके सामने 1/4। अब हम करते हैं कि जो आपने ज्ञात किया है 1/2, इनका जोड़ और गुणा करने पर क्या प्राप्त होता है, चलो देखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपको क्या हो जाएगा प्राप्त, तो अल्फा आपको यानी कि पहला जो शून्य है वो 1/2 है, दूसरा भी 1/2 है, और आधे को आप जोड़ोगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये आ गया आपके सामने 1। क्या आ गया भाई, 1। यहाँ पर भी जोड़ने पर 1 आ रहा है, यहाँ पर भी जोड़ने पर 1 आ रहा है, यानी कि ये आपका जो योगफल है वो तो आपका सही है। फिर करते हैं दोनों का गुणा, यानी कि 1/2 मल्टीपल बाई 1/2। तो 1 ऊपर वाले गुणा कर लेंगे और नीचे वाले 2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, 4, यानी कि अल्फा गुणा बीटा आप आ रहा है 1/4 और यहाँ भी अल्फा गुणा बीटा आ रहा है 1/4, यानी कि जो संबंध है वो सत्य है। क्या है भाई, जो शून्यकों और गुणांकों का संबंध है वो सत्य है 100%। कितने परसेंट, 100% सत्य है भाई। ठीक है। इस प्रकार आप आराम से शून्य ज्ञात कर सकते हैं और उनके शून्यकों और गुणांकों की स्थिरता की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है वो आपको खुद को करना होगा। अब आपको प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 3 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो सॉल्व करते हैं। ठीक है। और पॉइंट नंबर 1 पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आप खुद को करना है, दूसरा मैंने पहले करवा दिया था, और तीसरा क्वेश्चन ये है, तीसरा पॉइंट ये है। ठीक है। तो इसमें भी आपको ये है कि शून्य ज्ञात करो और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। तो सबसे पहले तो आपको पता है क्या करना है, इसको सिर्फ फॉर्मेट में लिख दो आप, यानी कि 6x² - 7x - 3, और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं भाई, 0 के बराबर करते हैं। तो इसको भी कर दो आप 0 के बराबर। 0 के बराबर करने के बाद आपको क्या करना है कि मध्य पद के ऐसे टुकड़े करने हैं कि इन दोनों के गुणा के बराबर आ जाए। तो देखो भाई, दोनों के गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 है, यानी कि माइनस का आ जाएगा 18 और x² का x², यानी कि गुणा करने पर आपको मिलना चाहिए -18x², और घटाने और जोड़ने पर आपके सामने आना चाहिए 7x।
अगर ये दोनों शर्त अगर मंजूर होती है तो हम मध्य पद के दो टुकड़े कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, किस प्रकार करेंगे देखो। तो मैं ऐसा करूंगा कि जो 7x जो माइनस का दिया हुआ है उसके मैं दो टुकड़े करूंगा, एक करूंगा माइनस के 9x और एक करूंगा मैं 2x। कितने करूंगा? माइनस के 9x करूंगा एक, और एक करूंगा 2x। तो इनको अगर आप जोड़ोगे तो एक माइनस का एक प्लस का है, तो प्लस वाला इस माइनस वाले में कम हो जाएगा, तो कितने बचेंगे? माइनस का 7x। ठीक है, तो ये तो हो गया रेडी। अब इन दोनों को आपस में गुणा करूंगा तो यहाँ आगे प्लस है, और प्लस माइनस 9 इंटू 2 कितने हो जाएंगे भाई? 18, और x गुणा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। यानी कि ये शर्त भी हो रही है सही। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये टुकड़े अगर दोनों किए जाए मध्य पर जो 7x दिया हुआ है, तो आपके दोनों शर्तें मंजूर हो रही है और आराम से इसके सॉल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो करते हैं इसके टुकड़े, 9x और 2x। ये जो मध्य पद का विभाजन करते हो ना, इसमें अभी ध्यान रखना विशेषकर, ठीक है। टुकड़े इस प्रकार से होना चाहिए कि गुणा करने पर इन दोनों गुणा के बराबर, और जोड़ने और घटाने पर इसमें से आना चाहिए। यानी कि आप इसमें आप लिख सकते हो 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 2x माइनस का 3 बराबर 0। ये आप लिख सकते हो। इसके मध्य पद के टुकड़े कर दिए हमने, ठीक है ना। फिर देखो, इन दोनों को साथ ले लो और इन दोनों को साथ ले लो। फिर देखो कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है, 3 तो कॉमन आ रहा है। उसके बाद इसमें x के 2 मान है, इसके x से 1 है, तो x भी कॉमन आ रहा है। यानी कि 3x को मैं बाहर ले सकता हूँ, तो यहाँ बच जाएगा मेरे पास 2x, और यहाँ बच जाएगा माइनस का 3। तो देखो, आपको जांच कैसे करनी है कि भाई हमने जो कॉमन लिया है वो सही है या नहीं है। तो आप इसको वापस गुणा करो। देखो, 3 गुणा 2 कितने हो जाएंगे? 6। x गुणा x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, और माइनस का माइनस 3 गुणा 3 कितने हो जाएंगे? 9, और x गुणा 3x 3 आ गया, x का x आ गया। फिर यहाँ पे करो प्लस, और यहाँ पे तो आपको देखो कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें x है, इसमें x भी है नहीं है, तो प्लस का 1 बाहर ले लो आप। प्लस का 1 लोगे तो पीछे तो वही संख्या बचेगी। माइनस का 1 जब बाहर लेते हैं तब चेंज होता है चिन्ह, ठीक है। प्लस का 1 अगर लिया कॉमन तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा। अब देखो, इसमें से और इसमें से आप इसको कॉमन ले सकते हो। क्या ले सकते हो? ले लो बाहर। यानी कि 2x माइनस 3 आ गया बाहर, तो यहाँ से बच गया हमारे पास 3x, और यहाँ से बच गया 1। तो ले लो भाई 1 को साथ। अब देखो, दोनों को अलग अलग 0 के बराबर करो। चलो, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। ये आ जाएगा आपके 3x प्लस 1 बराबर 0। इस तरफ 3 माइनस का है, इसको मैं इस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। यानी कि 2x बराबर 3, तो x इस तरफ गुणा में 2 है, इसको मैं इस तरफ भेजूंगा तो भाग में चला जाएगा। यानी कि x बराबर 3/2 प्राप्त हो गया है। इसी प्रकार इसको आप कर दो, ये प्लस का 1 है इस तरफ, तो मैं इसको समीकरण के उस तरफ भेजूंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि 3x बराबर माइनस का 1, और x के गुणा में 3 दिए हुए हैं, तो इस 3 को भी इस तरफ भाग में भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 1/3 हो जाएगा। और लो भाई, ये चीज आ गई हमारे पास 2x के मान, एक आ गया माइनस 1/3, एक आ गया 3/2, ठीक है। अब हम करेंगे इसकी जांच कि जो हमें मान प्राप्त हुए हैं वो सही है या फिर नहीं है, या फिर ऐसे ही हम कर रहे हैं कि हाँ सही पढ़ा रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो जांच करते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो आपको करना है, शून्य मान लो अल्फा और बीटा है। अब इनका कर दो आप जोड़, जो कि समीकरण के अकॉर्डिंग लेनी है। तो आपको पता ही है कि जोड़ क्या होती है? माइनस b/a, और b क्या होता है भाई? जो x का गुणांक होता है वो b होता है हमेशा। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? माइनस का 7 है, तो माइनस बाहर ही है और माइनस के साथ लिख दो। और a का मतलब है कि x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक तो हमारे पास 6 दिया हुआ है, तो ये लिख दो 6। यानी कि आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा भाई? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 7/6 आ जाएगा। फिर इसका कर दो आप गुणा, तो गुणा आपको पता ही है c/a होता है।
यानी कि अचर पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद आपके पास में है -3 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है आपके पास 6। तो जब आप इनको सरल करोगे 3 का भाग गया 1 बार, 3 का भाग गया 2 बार। सेम संख्या से अगर कोई संख्या कट रही है तो आप आराम से ऊपर नीचे संख्या को काट सकते हो, ठीक है। तो फाइनली आपको अल्फा गुणा बीटा प्राप्त हुआ है -1/2 और अल्फा प्लस बीटा प्राप्त हुआ है 7/6, जो कि हमने समीकरण से प्राप्त किए हैं। अब हम प्राप्त करेंगे कि जो हमने ज्ञात किए हैं उससे क्या आ रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि अल्फा आप मान लो 3/2 प्लस बीटा है आपके -1/3, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा -1/3। तो पहले तो ये माइनस प्लस गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस, यानी कि 3/2 -1/3। अब देखो भी आपको लेना पड़ेगा लस्से पे। तो लस्से पे इन दोनों का लोगे तो क्या आएगा, दोनों का गुणा कर दो तो 3 × 2 क्या हो गए 6 हो गए। 6 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 3 बार। तो 3 को गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या से, 3 × 3 कितने हो जाएंगे 9 और माइनस का माइनस 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 2 बार। तो 2 को गुणा कर दो ऊपर वाली संख्या से, यानी कि 2 × 1 क्या हो जाएगा 2। तो 7 में से 2 को घटाओगे तो पीछे बच जाएंगे 7, सॉरी 9 में से 2 घटाओगे तो पीछे बचेंगे 7 और बट्टा में आपके 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा करने पर 7/6, अल्फा प्लस बीटा करने पर 7/6। अब इनका कर दो आप गुणा करोगे तो आप लिख सकते हो 3/2 माइनस का 1/2, सॉरी 1/3 माइनस का 1/3 आ जाएगा और 3/2 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा आपके सामने 3 का 3 रहेगा माइनस का माइनस और 3 × 2 क्या हो जाएगा 6। तो लिख दो आप 6, 3 कट गया 3 से 1 बार, 6 कट गया 3 से 2 बार, यानी कि अल्फा गुणा बीटा आपको प्राप्त होने वाला है -1/2 और यहाँ पर भी -1/2 आ रहा है और यहाँ पर भी -1/2 आ रहा है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि इनके जो शून्यकों में जो गुणांकों और शून्यकों में संबंध है वो सत्य है। इस प्रकार आप आराम से सिद्ध कर सकते हो, ठीक है, नोट कर लो। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 1 का पॉइंट नंबर 4 के अंदर। पॉइंट नंबर 4 में आपको दिया हुआ है, देखो 4u² प्लस 8u, आपको केवल इतना ही दिया हुआ है, ठीक है। और आपको ज्ञात करना है इसके शून्यक और इनके संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अब आपको शून्यक ज्ञात करना तो आ गया होगा कि जो बहुपद दिया हुआ उसको 0 के बराबर करो, अगर मध्य पद है तो टुकड़े कर दो, मध्य पद नहीं है तो कॉमन लेके कर लो, ठीक है। तो चलो अब इसमें करते हैं इसको सॉल्व। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो आप इसको 0 के बराबर करोगे, सीधी बात है, ठीक है ना। उसके बाद देखो क्या करना है इसमें कि इसमें मध्य पद कोई है नहीं, केवल 2 ही पद है, एक पद और दूसरा पद। तो इसमें आप क्या करोगे कि कॉमन ले लो आप इसमें से। तो इसमें 4u² दिया हुआ है, इसमें आपको 8u दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें से मैं 4 कॉमन ले लूँ, यहाँ से u भी आ जाएगा, यहाँ भी 4 और u आ जाएगा। तो 4u कॉमन ले लो आप, 4 को ऐसे लिखा ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है। 4u को बाहर लिया तो यहाँ बच गया u प्लस यहाँ बच गया आपके 2 बराबर 0। और अगर आपको लगे कि नहीं कॉमन गलत लिया हुआ है तो आप आराम से वापस गुणा करके चेक कर सकते हो। तो जब 4u जब u से गुणा करोगे तो u गुणा u क्या हो जाएगा u² और 4 तो 4 है ही। और जब 4u जब 2 से गुणा करोगे 4 × 2 8 और u का u आ जाएगा, ठीक है ना। अब इन दोनों को आप 0 के बराबर कर दो, 4u बराबर 0 कर दो और u प्लस 2 बराबर भी 0 कर दो, ठीक है ना भाई। तो इसमें जो 4 दिया हुआ है वो गुणा में है तो इसको भेज दो भाग में। तो u बराबर हो जाएगा 0/4 जो किया जाएगा 0, ठीक है ना। क्योंकि 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे या गुणा करोगे आपको 0 ही प्राप्त होने वाला है, ठीक है ना। और इसमें देखो ये प्लस का 2 है, इसको मैं उस तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको जो बहुपद दिया हुआ है उसके 2 हल प्राप्त हुए हैं, 2 शून्यक प्राप्त हुए हैं, 0 और -2। अब आपको करनी है इसकी जांच।
जांच करने के लिए पहले क्या करना है आपको, तो शून्य मान लो अल्फा और बीटा, अल्फा कॉमा बीटा, फिर इनका योग करो, पहले समीकरण की सहायता से करो और फिर जो आपने ज्ञात किया उसकी सहायता से करो। तो समीकरण की सहायता से करोगे तो आपको पता ही है कि अल्फा प्लस बीटा हमेशा क्या होता है, माइनस बी बटा ए होता है। और माइनस बी का मतलब है कि x का गुणांक, तो यहाँ पे x नहीं u है, इसका मतलब u का गुणांक, ठीक है। तो u का गुणांक क्या दिया हुआ है आपको, 8 दिया हुआ है, यानी कि -8 बटा a क्या होता है, u स्क्वायर का गुणांक, तो u स्क्वायर का गुणांक आपको 4 दिया हुआ है, ये लो भाई 4। तो माइनस का माइनस, 8 में 4 का भाग जाएगा 2 बार, यानी कि आपको अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग जो है वो माइनस का 2 प्राप्त होगा, ठीक है। फिर हम करते हैं शून्यकों का गुणा, यानी कि अल्फा गुणा बीटा करोगे तो आपको पता ही है कि c बटा a आता है, और c का मतलब अचर पद है, इसमें अचर पद कुछ है ही नहीं, इसका मतलब है कि 0 है, ठीक है ना। जो पहले क्वेश्चन हमने माना था ना कि भाई मध्य पद नहीं है उसको 0 से गुणा कर लिखते थे, तो उसको भी ऐसे लिख सकते हो, प्लस में 0 करके c लिख सकते हो, तो कोई इस पर दिक्कत नहीं है। तो ये आपको 0 लिखना है, ठीक है। और a का मतलब है कि u स्क्वायर का गुणांक, u स्क्वायर गुणांक तो 4 आएगा भाई, और जब आप 0 में किसी भी संख्या को भाग दोगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो ये तो आ गया आपके समीकरण की सहायता से। अब आपको करना है जो प्राप्त हुए उसकी सहायता से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा मान लो 0 को, बीटा मान लो आप -2 को, तो कर दो, अल्फा लिखोगे तो 0 लिख दिया, और प्लस में आप माइनस के 2 लिखोगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और 2 का 2, क्योंकि 0 के जोड़ोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 को घटाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और अल्फा गुणा बीटा अगर गुणा करोगे तो 0 का गुणा अगर आप माइनस के 2 से करोगे तो आपको पता ही है क्या प्राप्त होने वाला है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखो योग किया तो माइनस के 2, गुणा किया तो 0, योग किया तो माइनस के 2, गुणा किया तो 0। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि भाई संबंध है वो सत्य है। कितने % सत्य है, 100% सत्य है, ठीक है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 1 के पॉइंट नंबर जो पहला है वो आपको करना है, 5वां है वो आपको करना है, और 6ठा पॉइंट जो है वो आपको करना है, यानी 3 मैंने करवा दिए हैं और 3 आपको घर पे करना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है वो करेंगे हम अगली क्लास में। थैंक यू।